नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है सर्किट सिमुलेशन। आज मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ एल टी स्पाइस सिमुलेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सिमुलेशन का सर्किट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि आप सर्किट सिमुलेशन के थ्रू आप पहले ही कंपोनेंट्स के बिहेवियर और इनपुट आउटपुट में रिलेशन आप देख सकते हैं। आपको फिजिकल सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिमुलेशन में उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसके आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एल टी स्पाइस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। देन मैं थोड़ा सा आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या टूल हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे न्यू स्कीमेटिक है। न्यू स्कीमेटिक में क्लिक करते हैं। हमारे पास में एक एरिया हमारे पास में आ जाता है, वर्क बेंच, जिसमें हम अपने सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रन सिंबल है। आप यहाँ से सर्किट बनाने के बाद में आप सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि कट है। आप इससे किसी वायर को, किसी भी कंपोनेंट को कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे वायर टूल है। वायर टूल का यूज़ आप दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए, सर्किट को अल्टीमेटली जोड़ने के लिए करते हैं। ग्राउंड टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सर्किट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। नेट्स को आप लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड। देन आपको अगर कुछ अलग कंपोनेंट चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे कंपोनेंट में जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी लाइब्रेरी है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको सर्किट को ड्रैग करने के लिए यहाँ पे ड्रैग बटन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है स्पाइस डायरेक्टिव। स्पाइस डायरेक्टिव में किसी भी कंपोनेंट को आप मॉडल कर सकते हैं कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और दो कंपोनेंट्स में रिलेशन भी आप इससे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाते हैं एक डीसी पावर सप्लाई, एसी टू डीसी पावर सप्लाई। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कि एसी सोर्स की। एसी सोर्स के लिए हम कंपोनेंट में जाएंगे। कंपोनेंट में यहाँ पे हम वोल्ट सर्च करेंगे, वोल्टेज सर्च करेंगे। देन वोल्टेज ओके करके हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट रखने के बाद भी ये कर्सर के साथ में चल रहा है। इससे आपको अगर मल्टीपल टाइम आपको रखना है तो आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, और अगर आपको इससे बाहर निकलना है, दूसरा कंपोनेंट लाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो ये इससे बाहर हो जाएंगे इस कंपोनेंट से। अभी मुझे एसी सोर्स एक ही चाहिए था, मैं इनको कट कर दूंगा कट टूल का यूज़ करके। देन अभी मुझे एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एल टी स्पाइस में डायरेक्टली कोई ट्रांसफार्मर जैसा कोई कंपोनेंट नहीं है, हमको इसको मॉडल करना होता है, और हम दो इंडक्टर से मिलाकर एक ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। हम दो इंडक्टर ले लेंगे, एक इंडक्टर और दूसरा इंडक्टर भी हम प्लेस करेंगे, पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बुरा दिखेगा कि हम इंडक्टर को ऐसे ही प्लेस करें। हम इसको रोटेट करेंगे, कंट्रोल आर हम इसी पोजीशन में करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और हम अभी थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। L2 L1 को यहाँ कर देते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखेगा। L2 को यहाँ कर देते हैं। कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर छोड़ूंगा, इनको बाद में हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि जनरली हम स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन, कोई स्टार्ट करता है तो उससे ये सारी चीज़ें छूटने के चांसेस होते हैं, और कई बार वो उनमें फंस जाता है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पे करते चलेंगे। अभी एक डायोड यूज़ करूँगा रेक्टिफिकेशन के लिए। ट्रांसफार्मर के बाद में मैं इसको कंट्रोल आर से रोटेट करूँगा। देन इसको प्लेस करेंगे हम, और अभी मैं एक कैपेसिटर यूज़ करूँगा। कैपेसिटर का काम यहाँ पे स्मूथनिंग और फिल्टरिंग के लिए रहेगा। देन एक हम फाइनली एक लोड लगाएंगे। ओके, अभी हम इनको वायर कर लेते हैं। ओके, हमारी वायरिंग अभी कंप्लीट है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को वैल्यू दे देते हैं कि क्या क्या वैल्यू हम इनको देना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले सोर्स को वैल्यू देते हैं। सोर्स आप यहाँ पे देखेंगे डीसी वैल्यू दिखा रहा है, पर हमने तो डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे एसी सोर्स चाहिए हमको। एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके आप यहाँ देखेंगे साइन पे क्लिक करेंगे, साइन वोल्टेज एंड डीसी ऑफसेट 0 रखेंगे, क्योंकि हमारा साइन पल्स, साइन वेव जो है वो पूरा प्योर साइन है। कोई भी उसमें वो साइन वेव शिफ्टेड नहीं है, नेगेटिव साइड ना ही पॉजिटिव साइड। डीसी ऑफसेट, डीसी कंटेंट 0 है। एम्पलीट्यूड हम सिंप्लिसिटी के लिए 100 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे अब 50 हर्ट्ज देंगे, जो इंडिया में 50 हर्ट्ज चलती है। ओके, देन
अभी हमारा आप देखेंगे कि साइन जो सोर्स था वो हमारा मॉडल हो चुका है। अभी हम ट्रांसफॉर्मर को मॉडल करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ट्रांसफॉर्मर को मॉडल करें सो एक थंब रूल हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इंडक्टेंस के साथ रिलेशन है, जितना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका हमको स्क्वायर लेना है। सो हमको 10 वोल्ट की पावर सप्लाई सपोज चाहिए या 20 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। सो 20 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए हमको 5/1 का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेना होगा। सो सेकेंडरी में हम 1 मिली हेनरी दे देते हैं और प्राइमरी में 5 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देंगे 25। सो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। ओके 25 हेनरी दे दिया हमने, मिली हेनरी देंगे। अभी हमने दोनों इंडक्टर को तो वैल्यू दे दी है, पर इनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग स्टैब्लिश नहीं हुई है। उसके लिए हमको स्पाइस डायरेक्टिव में जाना होगा। स्पाइस डायरेक्टिव में जाएंगे और इनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग हम डिफाइन करेंगे। सो म्यूचुअल कपलिंग जो के होती है हम इसको डिफाइन करेंगे K1। और ये म्यूचुअल कपलिंग किस किस के बीच में है, L1 एंड L2। और हम इसको अभी 1 ले रहे हैं, मतलब कि कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको 1 ले लेते हैं। ओके सो डन। ये अभी हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बन गया है। अभी आप देखेंगे कि पोलैरिटी भी मार्क आ गया है यहाँ पे। सो अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ से इंडक्टर से डिफाइन हो रहा है और मैग्नेटिक कपलिंग जो है इस स्पाइस डायरेक्टिव से डिफाइन हो रही है। सो अभी ट्रांसफार्मर हमारा रेडी है। देन डायोड हम एक सिलिकॉन डायोड पिक कर लेते हैं। देन अभी हम कैपेसिटर को वैल्यू देना है हमको। कैपेसिटर को मैं अभी सपोज ये 100 माइक्रोफेरेड दिया मैंने। और आर जो लोड हमारा है उसको मैं 1K दे देता हूँ, 1000 ओम। ओके सो अभी हम इसको अभी सारे कंपोनेंट्स के वैल्यू हमने डाल दिए हैं, सारी चीज़ें मॉडल हो गई हैं। अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। सो सिमुलेट से पहले हमको सिमुलेट कमांड लिखनी होगी कि हमको सिमुलेशन कैसा चाहिए। सो यहाँ पे एडिट सिमुलेशन कमांड में जाएंगे। स्टॉप टाइम, पहले तो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं इसका, राइट। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस कहलाता है। सो अभी हम स्टॉप टाइम सपोज मैं इसको सिर्फ आधा सेकेंड का वेव फॉर्म देखना चाह रहा हूँ। सो हम इसको करेंगे 0.5 कर दिया मैंने। और स्टार्ट वैल्यू मैं मानता हूँ 0 से हम ले लेते हैं इसको। तो चलिए इसको सिमुलेट करते हैं। और द सर्किट डज नॉट हैव अ कंडक्शन पाथ टू ग्राउंड। सो ग्राउंड हमने बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो चलिए ग्राउंड को हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर देते हैं दोनों साइड। देन इसको हम वायर कर लेते हैं। और अभी फिर सिमुलेट करके देखते हैं। सो ओके अगेन एक एरर आई है और इस एरर के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज आइडल वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सर्किट जो है ये ओवर डिफाइंड सर्किट होता है, अनडिफाइंड कह सकते हैं आप। सो हमको इसकी सीरीज में एक रजिस्टर देना पड़ता है, कभी भी आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम एक सर्किट देंगे, वो रजिस्टर देंगे एंड इसको हम वैल्यू देंगे। अभी इसको वैल्यू हम देते हैं सपोज जो 0.001। ओके देन अभी रन करते हैं सिमुलेशन को। ओके सो हमारा सिमुलेशन अभी रन हो गया है। यहाँ पे हम देखिए, हम सपोज जूम इन जूम आउट कुछ भी अगर इसकी कंडीशन है, छोटा बड़ा सर्किट है, तो आप यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं इसको, राइट। और अभी हमारे पास में एक प्लॉट पैन आ गया है। इसमें हम किसी भी नेट का, किसी भी कंपोनेंट का वोल्टेज करंट हम देख सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे जब आप सर्किट के ऊपर इसको हॉवर करेंगे, सो ये एक प्रोब टाइप का सिंबल आएगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका वेवफॉर्म बता देगा कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमने यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज देखा और डायरेक्टली इंडक्टर का वोल्टेज देखा, राइट। सो आप देखेंगे कि 100 वोल्ट हमारा इनपुट है और लगभग 20 वोल्ट जो है वो हमारा आउटपुट है।
सो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मेथड हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, सो ये काम कर रहा है। एंड अभी हम इसको थोड़ा सा सिमुलेशन को छोटा कर लेते हैं। सो हम स्पाइस ये सिमुलेशन कमांड में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम बहुत और कम टाइम के लिए देखना चाह रहे हैं। सपोज हम इसको 0.02 सेकेंड के लिए देखना चाह रहे हैं सिमुलेशन। अभी बहुत लंबा सिमुलेशन है। सो ओके करेंगे, देन फिर से सिमुलेट करेंगे। सो देखिए सिर्फ एक साइकिल इसने दिया। 50 हर्ट्ज कितना होता है? 20 मिली सेकेंड का एक साइकिल होता है। सो सिर्फ एक साइकिल दिखा रहा है। सपोज हमको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, सो हम इसको कर देते हैं। सपोज मुझे 100 मिली सेकेंड का देखना है। ओके करेंगे, देन रन करेंगे। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि आउटपुट में हमको क्या दिख रहा है। सो हम इनपुट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, या हम इसको अलग एक प्लॉट पैन में ले लेते हैं। सो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके प्लॉट के ऊपर एंड ऐड प्लॉट पैन करेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और अभी मैं नीचे वाले प्लॉट पैन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट देखना चाहता हूँ, सॉरी इस वाले में। और ऊपर वाले प्लॉट पैन में मैं इंडक्टर का वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, सेकेंडरी का वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ। और नीचे वाले प्लॉट पैन में मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे 180 डिग्री शिफ्टेड है ये पूरा का पूरा वेव फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जस्ट अपोजिट है। और सो अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले प्लॉट पैन में अभी आउटपुट का भी वोल्टेज प्लॉट करते हैं। सो अभी मैं रजिस्टर वाले जो फाइनल यहाँ का नेट है, रजिस्टर का नेट है, उसको क्लिक करता हूँ। और मैंने इसमें नीचे वाले में ले लिया गलती से उसको, फिर से इसको सही करते हैं। ये ऊपर वाले में आउटपुट चाहिए। सो ये आउटपुट आया। सो आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इसमें रिपल है। आप ये येलो वाली वेवफॉर्म को आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे जाती है। ये लोड के रेगुलेशन के कारण हो रही है, मतलब ये रेगुलेशन लोड के कारण रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अभी कैपेसिटर की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड है और हमारे पास सिमुलेशन ये है आउटपुट। सो कैपेसिटर को हम थोड़ा सा कम करते हैं वैल्यू, तो आप देखेंगे रिपल बढ़ जाएंगे। तो 10 माइक्रोफेरेड करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखिए रिपल बढ़ गए। और मैं अगर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दूं तो और भी स्मूथ हमारी वेवफॉर्म हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा। सिमुलेट करेंगे, ये ऑलमोस्ट स्मूथ हो गई है बिल्कुल ही। सो कैपेसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कितने साइज का कैपेसिटर, कितना बड़ा कैपेसिटर हम लें, ये डिपेंड करता है हमारे लोड पर। सो हम देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू इतनी रखें और लोड की वैल्यू हम बढ़ा दें, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम कर दें। सपोज मैं 10 ओम रजिस्टर लगाता हूँ, सिमुलेट करता हूँ, आप देखेंगे फिर से रिपल बढ़ गए। इन रिपल को कम करने के लिए फिर से हम इसको बढ़ा देते हैं। सपोज 10,000 माइक्रोफेरेड कर दिया है, रन करेंगे तो फिर से लगभग स्मूथ हो गया है। रिपल तो हट गए हैं पर हमारा वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली डायोड ड्रॉप वगैरह यहाँ पे बढ़ गए होंगे, राइट। सो इस तरीके से सर्किट सिमुलेशन में आप सारी चीज़ें, सारे वेवफॉर्म्स बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके LT स्पाइस के मैं और भी वीडियो आगे लाने वाला हूँ। अभी मैं इसके बाद में एक बक बूस्ट कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर का वीडियो लाने वाला हूँ। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।